एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत। और हम क्या कर रहे हैं? फ्रेजल वर्ब्स। ओके, फ्रेजल वर्ब्स कर रही हूं मैं आपके साथ। और ये कौन से अल्फाबेट से कर रहे हैं हम? दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, दे विल बिगिन विद अल्फाबेट सी। और ये हमारा अल्फाबेट सी का पार्ट 2 है। तो चलिए लेट्स बिगिन। If you are preparing for an exam, then definitely this will be very beneficial for you. वरना भी आपके लिए फायदेमंद है। Previous quiz देखो आपके सामने है। Fill in the blank space correctly. The engineering team will carry dash the stress tests before launching the product. Carry out. ओके, कैरी आउट करने का मतलब क्या है? किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। कोई काम आपको दिया गया है, वो आपने कर दिया है, कैरी आउट। ओके, कैरी आउट। एक्सप्लेनेशन: द फ्रेजल वर्ब कैरी आउट, इट मीन्स टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट अ टास्क मेकिंग आउट द करेक्ट चॉइस। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट हियर। चलिए अब देखो, अब हमारे सामने है केटर टू। एंड प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत यूज होता है पर आप इसको नोट भी नहीं करते। केटर टू ये होता है जिस चीज की जरूरत है ना वही कर देना। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम केटरिंग टू योर वोकैबुलरी नीड्स। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल? कोई बात नहीं, अगला समझ में आएगा। ब्लिंकिट क्या करता है आप बताओ? आजकल हर किसी के मोबाइल में ये ऐप है ब्लिंकिट। ये ब्लिंकिट करता क्या है? आपको जो चाहिए फटाफट आपके घर पे आके आपको दे देगा। सो व्हाट डज ब्लिंकिट डू? ब्लिंकिट केटर्स टू इंस्टेंट डिलीवरी। या ब्लिंकिट केटर्स टू योर हाउस होल्ड नीड्स, टू योर ग्रोसरी नीड्स। वही तो कर रहा है, राइट? तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये वहां यूज होता है। इट मीन्स टू प्रोवाइड पीपल विद व्हाट दे नीड। इसका अर्थ लोगों को वह प्रदान करना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ओके, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज क्वाइट राउंड एंड हेल्दी एंड चब्बी एंड एवरीथिंग। तो वो एक पर्टिकुलर स्टोर में गई और वहां पर केवल 3XL से ऊपर ही साइज अवेलेबल था। और मैंने देखा जितने कस्टमर आ रहे हैं कुछ लेकर जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। तो मैंने आई वॉज नॉट बाइंग एनीथिंग। तो वहां पर जो सेल्स गर्ल थी और जो मैनेजर थी, मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या रीजन है कि मैं देख रही हूँ कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैडम वी ओनली केटर टू ओवरवेट विमेन, जिनके कपड़े बाहर आसानी से नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारे रिपीट कस्टमर्स हैं। और क्योंकि बाहर उनको पता उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा तो वो हमारे पास से आराम से ले जाते हैं। So what was the store doing? It was catering to women who were overweight, their needs. समझ में आया? This store is catching up as it caters to women who are more than 80 kgs in weight. वहीं से मैंने ये सेंटेंस बनवाया है टीम से। Clear to you? Okay. केटर टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगाइए। बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ जाता है और आपको पता नहीं चलता ये है क्या। ओके, ये जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, व्हाट डू दे डू? स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, दे केटर टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग विद डिसेबिलिटीज। क्लियर? 51। अब यहां पर है चेंज इनटू। चेंज इनटू परिवर्तन करना। इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज वाटर चेंज इनटू एट 100 डिग्रीज? वाटर चेंजेस इनटू वेपर। निशान लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला था, मैम चेंज इन क्यों नहीं? मैं ऐसे क्यों नहीं कहता वाटर चेंजेस इन वेपर? नहीं, वेन एवर, जब भी स्टेट अवस्था। ओके, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। क्लियर? और वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। वेपर क्या है? गैस है, राइट? तो स्टेट चेंज हुई, क्या अवस्था चेंज हुई? यस। जहां भी अवस्था चेंज हो गया आप इनटू यूज करो। सो वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट 100 डिग्रीज। और क्या हो सकता है बताइए मुझे? ओके, द कैटरपिलर क्विकली चेंज्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके, the hot summer months soon changed into autumn season. Clear? Okay, ये है हमारा नंबर 52। आगे चलो, अब है हमारा चेंज ओवर। चेंज ओवर में क्या होता है? प्रणाली परिवर्तित करना। बड़ी टफ हिंदी है। इट मीन्स टू स्टार्ट यूजिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ व्हाट वन इज ऑलरेडी यूजिंग। अच्छा जी, इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। माई पेरेंट्स, ओके, उनको ज्यादा ये स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और ये सब नहीं पसंद है। नहीं पसंद है उनको। पसंद है कि वो चैनल पे ऐसे लिखे 210, उनको देखना है तो 210 दबाएं और 210 आए। ओके, उनको ये चीजें पसंद नहीं है। तो मैं उनसे क्या कहूंगी?
पापा इट इज टाइम टू चेंज ओवर, मतलब कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, चेंज ओवर। ये देखो, इट्स टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू मोबाइल, इट्स टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू मोबाइल, कि समय आ गया है कि आप अपना मोबाइल बदल दें। इट्स टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू कार, इट्स टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू हाउस। क्लियर? ओके। इसका अर्थ है जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके, उसके बदले किसी और चीज का इस्तेमाल करना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी ये सब चीजें, डिजिटली चीजें नहीं देख रहा है, बहुत सारे ऐसे क्लासरूम्स हैं जो क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, सो इट्स टाइम फॉर देम टू चेंज ओवर टू अ डिजिटल क्लासरूम। क्लियर टू यू? चेंज ओवर। आगे चलिए अगला देख लेते हैं, चार्ज विद। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। निशान लगाओ, निशान लगाओ। चार्ज विद, आरोप लगाना। ही वॉज चार्ज विद मर्डर, ही वॉज चार्ज विद थेफ्ट। क्या आरोप लगा? इट इज यूज्ड व्हेन वन इज ऑफिशियली अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग क्रिमिनल टाइप। ओके, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से कुछ करने, अपराध का आरोप लगाया जाता है। इन इंडिया अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन, व्हाट आर दे चार्ज्ड विद? टैक्स इवेजन, कि ये ढंग से टैक्स नहीं भरता है। इंसान जो है उस पर किस किस चीज के आरोप लग सकते हैं? ही कैन बी चार्ज्ड विद क्राइम्स, ऑफेंसेस, थेफ्ट, चोरी, फ्रॉड, यस बिल्कुल, मर्डर, असॉल्ट, ट्रेसपास, इन सारे चीजों के आरोप जो हैं वो लग जाते हैं। Clear to you? Okay, fine. They were charged with criminal conspiracy. Okay, my business partner was charged with theft, so I decided to quit the partnership. Okay, number 54. आगे देखिए आपके सामने क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीट आउट ऑफ, धोखा देना। चीट भी धोखा देना ही है, लेकिन मान लीजिए चीट देकर उसके बाद एक आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया, फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे? चीट आउट ऑफ, देखो, इट मीन्स टू गेट समथिंग फ्रॉम समबडी बाय चीटिंग देम। ओके, और जो भी चीज आपसे चीट करके ली गई है ना, उसको चीट आउट ऑफ के बाद आप लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉज चीटेड आउट ऑफ हिज सेविंग्स बाय अ स्कैमर। यही तो होता है आजकल, आपको फोन करेंगे, ओके, और बोलेंगे कि सर आपकी ये लॉटरी निकली है, वो लॉटरी निकली है, एक ओटीपी आएगा, हमसे शेयर कर दीजिए, और आपका बैंक खाता साफ। इट हैपेंस ना? यस, सो दे वर चीटेड आउट ऑफ देयर लाइफ लॉन्ग सेविंग्स। क्लियर? सेंटेंस बनाती हूं, ही वॉज चेक्ड आउट ऑफ हिज लाइफ सेविंग्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ बोगस स्कीम। यस, ये जो स्कीम्स होती है, एक साल में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, वो सब भी तो होती है। वो क्या है? वो बोगस स्कीम है, एंड दे चीट यू आउट ऑफ योर मनी। क्लियर? चीट आउट ऑफ। नंबर 55। अब यहां पर देखो, चेक इन। ये तो सिंपल ही है, आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है, राइट, उसको हम चेक इन कहेंगे। देखो यहां पर चेक इन is used when one gives one's details at a hotel reception desk or at an airline's check-in counter when one arrives. इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति होटल के रिसेप्शन डेस्क या एयरलाइन में चेक इन काउंटर पर पहुंचने के बाद अपनी जानकारी देता है। I will tell them that we will check in tomorrow. We will check in after midnight. Okay. We arrived 2 hours early at the airport, 2 hours earlier than the check-in time. Clear? check-in का मतलब वो specific time है, और जब आप जाते हैं, ये तो आपने enter किया, जब आप exit करेंगे तो इसका opposite क्या हो जाता है? check out. At what time did you check out? Okay, चलिए वो आगे आ जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं। ओके, अब यहां पर है चेक ऑन। चेक ऑन का मतलब क्या है? जांच करना। Okay, it means to look at someone or something to make sure that nothing is wrong. है किसी व्यक्ति या किसी चीज को देखकर यह सुनिश्चित करना कि कुछ भी गलत नहीं है। ओके, सेंटेंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर रहे, हॉस्टल में रहे, तो और समझ में आ जाएगा। When I could not call my parents for a week, they came over। एक तो came over भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है।
they came over to check on if everything was fine. ऐसा होता है ना, राइट, कि आपने कुछ टाइम अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया और वो जानना, उनको चिंता हो जाती है, बिल्कुल स्वाभाविक है, वो पेरेंट्स हैं और वो आते हैं देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं है, दैट इज चेक ऑन। क्लियर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये चेक ऑन से, ठीक है। नंबर 57, ओके, शी चेक्स ऑन हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, द नर्स checks on all the patients at midnight to check if they are sleeping peacefully. ये होता है check on। अब यहां देखो चेकआउट, चेकआउट जैसे मैंने बताया चेक इन का ऑपोजिट है, इसका मतलब है बिल वगैरह पे कर दिए और जहां आप रह रहे थे, जिस होटल में, जिस हॉस्पिटल में या किसी रिहैब सेंटर वगैरह में, वो चेकआउट होता है, चेकआउट काउंटर्स होते हैं वहां पर। इसका अर्थ होटल, अस्पताल या पुनर्वास केंद्र में रहने के बाद बिल का भुगतान करना है। टाइम फॉर द टीम टू चेकआउट इज मिडनाइट। अब यहां पर एक और है चेकआउट से, चेकआउट के दो मीनिंग्स हैं, ये ध्यान से देखो। ये होता है किसी व्यक्ति को देखना। ओके, आप एक बात बताइए, जब आई डोंट नो आजकल क्या होता है, ओके, पुराने टाइम में क्या होता था, वो लड़की देखने जाते थे, राइट, और लड़की वाले जो है लड़का देखने आते थे, फिर उसके बाद शादी होती थी। सो वो क्या करने जा रहे हैं, वो ये देखने जा रहे हैं ना कि लड़की कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसको बात करने में कैसी है, और जो थोड़े शाने बनते थे वो बिहेवियर भी जानने की कोशिश करते थे। वो होता था चेकआउट। इट मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन टू सी हाउ इट इज, किसी चीज या किसी व्यक्ति को देखना ताकि हम ये पता लगा सके कि वो कैसी है। मेरी डॉटर के है, वो क्या कहेगी, मम्मा चलो शॉपिंग, मैं कहूंगी नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो आप, इतनी शॉपिंग की जरूरत नहीं है। वो क्या कहेगी, नो नो वी विल ओनली चेक आउट, वी विल नॉट बाई, यानी कि हम सिर्फ देखेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। आई वेंट टू चेक आउट माई वेडिंग वेन्यू इन द मॉर्निंग टू सी इफ एवरीथिंग वॉज इन प्लेस। यस, बिल्कुल, मैं ये देखने गई थी कि सब कुछ ठीक से वहां पर हो रहा है कि नहीं। Okay, let's check out the new app. Let's check out the exhibition that's going on in our city. के मतलब चलो देखते हैं कि वो है कैसा। Let's check out the new movie. Let's check out the reviews about the movie. Number 59. चेक थ्रू, चेक थ्रू का मतलब तो होता है जांच करना, एग्जामिन करना, इसका अर्थ है जांच करना। द इन्विजिलेटर चेक्ड थ्रू ऑल माई डॉक्यूमेंट्स बिफोर आई कुड सिट फॉर द एग्जाम। वो जो बाकायदा एक एक लेकर हाथ में देखते हैं ना, आप जब चेक इन करते हैं एयरपोर्ट पे, डू दे चेक थ्रू योर लगेज? वो जो इतनी स्कैनिंग आपकी बॉडी की स्कैनिंग, आपके पर्स की स्कैनिंग, आपके लगेज की स्कैनिंग होती है, यस, यही सब तो हो रहा है। तो हम क्या क्या, ओके, चेक थ्रू इज यूज्ड विद बैग्स, चेक थ्रू ड्रॉवर्स, चेक थ्रू पॉकेट्स, चेक थ्रू ईमेल्स। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट भेजा था, क्या आपके पास है? अगर कॉपी है तो मुझे भेज दो। फिर आप क्या कहेंगे, मैम प्लीज वेट, आई विल जस्ट चेक थ्रू माई मेल्स, चेक थ्रू अकाउंट्स, चेक थ्रू फाइल्स, चेक थ्रू एसेज, चेक थ्रू रिपोर्ट्स। तो इन सब के साथ जो है ये चेक थ्रू जो है ये यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? स्पेलिंग भी देखना आप जरा थ्रू की। ये था हमारा नंबर 60। ओके, ही चेक्ड थ्रू द अकाउंट्स टू फाइंड आउट इफ देयर वाज एनी मिसमैच। क्लियर? नंबर 60। लीजिए, अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में देखो आपको क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस करेक्टली। द अकाउंटेंट वाज चार्ज्ड डैश एम्बेजलमेंट। वाओ, स्टार मार्क लगा देती हूं। एम्बेजलमेंट आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताओ एम्बेजलमेंट का क्या मतलब है? आफ्टर फॉल्सिफाइंग द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। चार्ज के साथ चार्ज्ड इन, चार्ज्ड विद, चार्ज्ड अबाउट या चार्ज्ड ऑफ, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। आपको मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है और मैं उम्मीद करती हूं कि लुमिनेयर का सारा स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। अगर अभी तक आपने हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है, सारे वीडियोस जो हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।